अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। भारत में बीबीसी के ऑफिसेज़ पर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? ये इस वजह से शुरू हुआ कि बीबीसी ने चंद दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर की और उस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ था ये मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा आगे चलकर इसी वीडियो में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीबीसी के ऑफ़िस में जो कि दिल्ली में है, मुंबई में, तमाम दिन होता क्या रहा? सर्वे के नाम पे वहाँ पर इनकम टैक्स की टीम्स पहुँची जिनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी मौजूद थे और बीबीसी के ऑफिसेज़ पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया, उनको यरग़माल बना लिया गया। किसी भी एम्प्लॉय को इस सर्वे के दौरान बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और उनके मोबाइल फ़ोन्स तक उनसे ले लिए गए, यानी वो मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल कट चुके थे। एक बिल्डिंग में, एक ऑफ़िस में उनको कैद कर दिया गया था। अब ये इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है और माहौल ये बनाया हुआ है। अभी को खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई ऐसे कोई दहशतगर्द तो थे नहीं या कोई तख़रीबकार तो वो लोग नहीं थे या वो कोई जुर्म करने तो नहीं बैठे। पूरी दुनिया में बीबीसी के ऑफिसेज़ मौजूद हैं, हर मुल्क में मौजूद हैं, हर मुल्क के बड़े शहरों में और उनके कैपिटल्स में मौजूद होते हैं और वहाँ से वो बड़ी आज़ादाना रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और वहीं के मकामी लोग उनके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये हाल इस वक्त इंडिया में हमें देखने को मिला जब इनकम टैक्स की टीम्स पहुंची हैं और उनके सारे सिस्टम्स को उन्होंने कब्ज़े में लिया। वो उनके खाते चेक करने के नाम पर पता नहीं क्या कुछ उसमें से देखा गया और एम्प्लॉयज़ को इस हद तक तंग किया गया कि वो बेचारे सोचने पर ही मजबूर हो गए होंगे कि ये हम बीबीसी में क्यों जॉब करने आए या इंडिया में जो बीबीसी का ऑफिस है हमने क्यों ज्वाइन किया। ये अफसोसनाक जो हरकत बीबीसी के साथ की गई है, अब हर सतह पर इसकी मज़म्मत की जा रही है और ये सब हुआ क्यों है? चूँकि कुछ दिन पहले बीबीसी ने जो एक डॉक्यूमेंट्री एयर की थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, तो वो उसमें 2002 में जो कुछ हुआ था गुजरात में, ऐसे ही तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई नहीं कहा जाता, आखिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ था और वो सब कुछ बेनकाब कर दिया बीबीसी ने अपनी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए और नरेंद्र मोदी का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल उसके चेहरे से नकाब को खींचकर फेंक दिया। ये किया बीबीसी ने और उसके बाद से क्या कुछ होता रहा। अच्छा, ये जो कार्रवाई इंडियन गवर्नमेंट ने की है, ये जो प्योर इंतकामी कार्रवाई है, ये इस पर जो इंडिया की अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उसने भी बड़ी शदीद मजम्मत की कि ये किस तरह का एक्शन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मार्शल लॉ लग चुका है या कोई जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये एक अजीब-व-ग़रीब सी कार्रवाई की जा रही है और ये इस रियासती कार्रवाई ये की जा रही है इसमें जिसमें स्टेट की के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके और एक इंटरनेशनल चैनल को इस तरह से डराया जा रहा है, उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। यानी हर तरह से अपोजिशन जमातें, पॉलिटिकल जमातें भी इंडिया की इसकी मजम्मत कर रही हैं और जब डॉक्यूमेंट्री एयर हुई थी तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना था? उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने बीबीसी को ही एक प्रोपेगेंडा चैनल करार दे दिया था और ये कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा बीबीसी कर रहा है। अब बीबीसी को इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके क्या मिलेगा? वो तो जो हकीकत होगी वो तो वही दिखाएगा। वो तो पूरी दुनिया में हर मुल्क में तकरीबन जहाँ-जहाँ वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वहाँ के इश्यूज़ को या वहाँ होने वाले ऐसे वाक़यात को वो मंज़र-ए-आम पर लाते हैं और बड़ी आज़ादी के साथ लाते हैं और अपने एक गैर जानिबदार तज्ज़िये और तबसरों के लिए पूरी दुनिया में वो शोहरत रखते हैं। दुनिया के टॉप चैनल्स में शुमार उनका होता है और सिर्फ़ चैनल ही नहीं चल रहा बीबीसी का, बल्कि उनकी वेबसाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हर ज़बान में मौजूद है। हर मुल्क के लोकल लोगों से वो रिपोर्टर्स के तौर पर काम लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में वो अपनी सहाफ़त को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब इंडिया की इस गवर्नमेंट का जो नरेंद्र मोदी के अंडर में इस वक्त चल रही है, इन लोगों का एक वतीरा बन चुका है कि जब भी आप इनकी कोई ख़ामी या इनका कोई जुर्म सामने लाएँगे तो ये उसको मानने के बजाय उल्टा उस इदारे के ख़िलाफ़ या उस शख्स के ख़िलाफ़ या उस कंपनी के ख़िलाफ़ या जो जिस हैसियत में भी उस चीज़ को सामने लाया जाएगा, ये उल्टा उस पर ही हमला कर देंगे, उस पर चढ़ दौड़ेंगे और रियासत के सारे वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल पैदा हुई है और यकीनी तौर पर अब आलमी सतह पर भी इसकी मज़म्मत शुरू हो चुकी है और अब देखते हैं कि भारत के बारे में एक तो डॉक्यूमेंट्री के बाद लोगों के ख़यालात सामने आए थे, फिर इस हरकत के ख़िलाफ़ क्या ख़यालात निकल के सामने आते हैं और क्या ज़बरदस्ती से बीबीसी के ख़िलाफ़ भारत निकाल कर लाते हैं। इनकम टैक्स सर्वे के नाम पर ये कार्रवाई की गई, तो उस सर्वे में क्या निकल कर सामने आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे-जैसे इस बारे में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।